हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो अपन ने पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 7 के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेटा अपन ने? एक तो पढ़ा था अपन ने बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड पढ़ा था अपन ने सोल्यूबिलिटी, एल्किल हैलाइडों की विलेयता। ठीक है, आज जो थर्ड चलेगा अपना टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत वो है बेटा डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स, ये पढ़ रहे थे बेटा अपन। इसमें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपनी थर्ड वो आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो ये पॉइंट बेटा तुमने 11th के अंदर केमिकल बॉन्डिंग वाले लेसन में भी पढ़ा होगा। डायपोल मोमेंट होता क्या है? देखो डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? म्यू इक्वल टू q इनटू d। जो डायपोल मोमेंट होता है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसको म्यू द्वारा शो करते हैं अपन, म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर q इनटू d। यहां पर q क्या है? आवेश, चार्ज, आवेश, ठीक है। और d क्या है बेटा? डिस्टेंस। किसके बीच में? आवेशों के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस इन बिटवीन चार्जेज, डिस्टेंस इन बिटवीन चार्जेज, ठीक है। d क्या है? आवेशों के मध्य की दूरी। q क्या है? आवेश है, ओके। और म्यू क्या है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण मतलब डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब देखो जो म्यू की इकाई होती है, देखो सभी तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा डायपोल मोमेंट के अंदर उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो म्यू है, इस म्यू की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो डिवाइड होती है बेटा। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? डिवाइड। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई डिवाइड होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीजमेंट होता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, और पोलराइजिंग पावर बढ़ती है तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। देखो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होती है तो पोलराइजिंग पावर मतलब ध्रुवीय प्रवृत्ति का मान बढ़ता है ना। पोलराइजिंग पावर का मान बढ़ता है, पोलराइजिंग पावर मतलब ध्रुवीय शक्ति, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? ध्रुवीय शक्ति। तो ध्रुवीय शक्ति का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। और ध्रुवीय शक्ति का मान बढ़ता है बेटा, तो जो म्यू का मान है, डायपोल मोमेंट का मान है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, उसका मान भी बढ़ जाता है, ओके। इसको याद रखना। जहां पर अपवाद है, अपवाद स्वरूप क्वेश्चन से बेटा वहां मैं बताता चलूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है तो पोलराइजिंग पावर अर्थात ध्रुवीय प्रवृत्ति का मान भी बढ़ता है, जिससे डायपोल मोमेंट का मान भी बढ़ जाता है। देखो तुम्हें पता है
देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अपन हेलोजन में देखें तो सबसे अधिक किसकी होती है? पूरी पीरियोडिक टेबल में हेलोजन के अंतर्गत फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही होता है बेटा विद्युत ऋणता का क्रम। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। अब देखो, अगर अपन म्यू की वैल्यू देखें, म्यू की वैल्यू किसके अंतर्गत? CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो देखने से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसके दी गई? फ्लोरीन की, फिर इससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। तो बेटा पोलराइजिंग पावर किसमें होगी? इसमें सबसे अधिक होगी। तो डायपोल मोमेंट का मान भी सबसे अधिक किसमें होना चाहिए? CH3F में। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। म्यू का मान क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। बट जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर बेटा रॉन्ग है, गलत ऑर्डर है। तो सही क्या होगा? देखो, ये इंपॉर्टेंट केस है, कई बार बेटा नीट एवं IIT में इसको पूछा गया है। देखो बेटा, इसका जो रियल ऑर्डर है, रियल ऑर्डर क्या होगा डायपोल मोमेंट का? देखो, रियल ऑर्डर होगा, ये तो है रोम, CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I। ओके, मतलब ये कहां पर आएगा? इसके बाद आएगा ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका मैजिक कारण क्या है? व्हाट इज मैजिक रीजन? ओके, व्हाई मेथिल क्लोराइड हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट कंपैरेटिवली टू द मेथिल क्लोराइड। अर्थात मेथिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण का मान मेथिल क्लोराइड की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण क्या है? तो देखो, इसका कारण क्या है बेटा? रीजन बता देता हूं मैं। देखो, मैजिक रीजन है फ्लोरीन का छोटा आकार होना ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। देखो, ये तो है बेटा क्लोरीन, ये हो गया अपना म्यू का रियल ऑर्डर, ठीक है। इस पे राइट कर लेना, ये रियल ऑर्डर है, ऊपर वाला रॉन्ग ऑर्डर है, गलत है ऑर्डर, ठीक है। इसको तुम्हें याद रखना है, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। तो मैं रीजन बता रहा था, देखो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है बेटा, स्मॉल साइज होती है। अब तुम्हें पता है हेलोजेंस के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब फ्लोरीन एटम होता है, इसका आकार बहुत छोटा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो फ्लोरीन के चारों तरफ जमा हो जाती है। जब फ्लोरीन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा हो जाती है बेटा, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खींचता है। अर्थात Lp एवं Bp में क्या बढ़ता है बेटा? रिपल्सन बढ़ता है। फ्लोरीन का छोटा आकार होता है, बहुत छोटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक मात्रा में जमा होती है फ्लोरीन परमाणु के ऊपर। फ्लोरीन परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक मात्रा में जमा होने के कारण यह बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है ना। अर्थात CH3F में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है बेटा। इसमें Bp Lp प्रतिकर्षण पाया जाता है, जिसके कारण इसमें ध्रुवीयता का मान कम हो जाता है, अर्थात पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप डायपोल मोमेंट का मान भी कम हो जाता है। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूं मैं। दोनों में म्यू किसका अधिक होता है? मेथिल क्लोराइड का। तो कारण क्या हो जाएगा अपना? CH3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण CH3F
की तुलना में अधिक होता है। इसका मुख्य कारण फ्लोरीन परमाणु का छोटा आकार होना है। इसको ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, इसका मुख्य कारण फ्लोरीन परमाणु का छोटा आकार होना है। ठीक है ना। आगे अपन और लिख सके तो लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है, अतः यह बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है, जिसके कारण ध्रुवीय शक्ति का मान कम हो जाता है, अर्थात पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है और इसका डायपोल मोमेंट का मान कम हो जाता है। लेकिन तुम्हें तो इतना साथ लिखना है बेटा, CH3Cl का द्विध्रुव आगमन CH3F की तुलना में अधिक होता है। इसका मुख्य कारण फ्लोरीन परमाणु का छोटा आकार होना है। ओके, अब चलते हैं अपन को आगे। देखो बेटा, कुछ जो बॉन्ड हैं उनको मैं स्पेसिफाई कर देता हूं यहां पर। देखो, ये है अपना CH3F, CH3Cl है ना, CH3Br और CH3। ठीक है, अगर अपन बॉन्ड लेंथ देखें, बॉन्ड लेंथ मतलब बंध लंबाई, तो बंध लंबाई का मान सबसे अधिक किसमें होगा? तुम्हें पता है परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई का मान भी बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज द साइज ऑफ एटम देन इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ। ओके, तो सबसे अधिक बेटा बंध लंबाई का मान किसका होगा? CH3I का, उससे कम CH3Br का, उससे कम CH3Cl का और सबसे कम CH3F का। यह बंध लंबाई का मान होता है। ठीक है, अगर अपन बंध एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें बेटा, या बंध सामर्थ्य की बात करें, तो सबसे अधिक बंध सामर्थ्य किसका होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? सबसे अधिक बंध सामर्थ्य का मान होगा CH3F में, उससे कम ओके। ये बेटा इनका बंध एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर होगा। ओके, अब अगर अपन म्यू की वैल्यू निकालें, अभी बताइए था मैंने जस्ट डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? CH3Cl CH3F CH3Br और CH3। ओके, तो इनको याद रखना बेटा, कई बार नीट के अंदर इनमें से क्वेश्चन आए हैं। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बंध एंथैल्पी का ऑर्डर और डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण का मान, ये तुम्हें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन देखो बेटा, अपने पास कुछ कंपाउंड्स हैं डायपोल मोमेंट्स के लिए, इनको अपन को
डायपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। देखो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को द्विध्रुव आघूर्ण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। Arrange the following compounds in a decreasing order of their dipole moment. Okay? तो देखो मैं लिख रहा हूं बेटा, ये ही अपने पास में CbR4, इसका मतलब क्या होता है? टेट्राब्रोमो मीथेन। ओके, एक ही बेटा अपने पास CHBr3 ट्राइब्रोमोमेथेन, C अपने पास में CH2Br2 डाइब्रोमोमेथेन और D अपने पास में CHBr3, सॉरी ये क्या हो जाएगा अपने पास CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। ये टेट्राब्रोमोमेथेन, ट्राइब्रोमोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन और वो ब्रोमोमेथेन। तो बेटा तुम्हें क्या निकालना है इसमें? म्यू, डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो तुम्हें पता है, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा तुमने, सममित मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट ऑलवेज। ओके, देखो बेटा जो CbR4 है, अगर मैं इसको चतुष्फलक के स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित करूं, देखो एक एग्जांपल समझा देता हूं मैं तुम्हें। ये है अपना कार्बन, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन। ओके, देखो बेटा कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ब्रोमीन से कम होती है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की जो दिशा है वो किधर होगी? ब्रोमीन की तरफ। ओके, तो ये क्या है? CbR4, ये सममित मॉलिक्यूल है, सममित, सिमेट्रिक, सम्मितन, ठीक है। तो इसका म्यू बराबर कितना होता है? 0, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट। ओके, सभी सममित अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है बेटा? 0 होता है। अब जैसे जैसे देखो ब्रोमीन परमाणु घटते जाएंगे यौगिक में, तो डायपोल मोमेंट का मान बढ़ता जाएगा। यहां पर देखो ये Br, H, Br और Br, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की दिशा किधर होगी बेटा? कार्बन की तरफ, यहाँ पर इधर, ठीक है। तो ऐसे शो कर देता हूं। तो फाइनली डायपोल मोमेंट किसका अधिक होगा? सबसे अधिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी बेटा D की। ओके, D के बाद किसकी होगी? C की, और C के बाद किसकी होगी? B की, B के बाद किसकी होगी? A की। ओके, कोई भी अगर सेम एटम हो, 4 एटम आ जाए कार्बन के साथ जुड़े हुए, तो सममित मॉलिक्यूल हो जाता बेटा, सममित अणु हो जाता। तो इस कंडीशन में क्या देखोगे तुम? जो मोनो हेलोजन है, एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उसका डायपोल मोमेंट अधिक होगा ऐसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या कर सकता हूं मैं, जैसे CH3Br है, ठीक है बेटा, तो इसमें डायपोल मोमेंट की दिशा क्या है? एक ही तरफ है, ठीक है। एक ही तरफ असाइनमेंट हो रहा है डायपोल मोमेंट का, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसमें होगा? मेथिल ब्रोमाइड के अंदर होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक D में, D से कम C में, C से कम B में और B से कम A में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार देखो इस तरह के क्वेश्चंस IIT के अंदर पूछे गए हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट
आगे चलते हैं बेटा। देखो कुछ कंपाउंड्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 है अपन को, इनको भी बेटा अपन को किस में अरेंज करना है, डाइपोल मोमेंट के घटते हुए क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड्स in a decreasing order of their dipole moment। ओके, निम्नलिखित यौगिकों को द्विध्रुव आघूर्ण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो बेटा मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं। देखो 3 समवायवी हैं, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, मेटा क्लोरोटोलुइन एवं बेटा पेरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है। ये 3 कंपाउंड है और तीनों कंपाउंड्स को अपन को डाइपोल मोमेंट के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ओके, तो देखो यहां पर 2 प्रभाव कार्य कर रहे हैं बेटा। तुम्हें पता है मेथिल ग्रुप का कौन सा प्रभाव है, प्लस आई, और यहाँ Cl का कौन सा है बेटा, माइनस आई। जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो, एक तो देने वाला तो इसके कारण डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या होगी, ऐसा, और एक खींचने वाला है तो इसके कारण ऐसा, ठीक है। ये दे रहा है बेटा और ये खींच रहा है, डायरेक्ट 90 डिग्री, डायरेक्ट 180 डिग्री के एंगल पर अरेंज हो रहा है डाइपोल मोमेंट की दिशा। तो सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट किसका अधिक हो जाएगा, जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो, यदि वलय पर इलेक्ट्रॉन देने वाला व इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह साथ साथ उपस्थित हो तो थीटा का मान बढ़ेगा, तो बेटा डाइपोल मोमेंट का मान भी बढ़ेगा। देखो यहां पर थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, यहां पर 120 डिग्री और यहां पर 60 डिग्री, ठीक है। यदि रिंग पर बेंजीन वलय पर बेटा इलेक्ट्रॉन देने वाला वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉपिंग ग्रुप प्रेजेंट हो साथ साथ, तो थीटा का मान बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट का मान भी बढ़ेगा। तो म्यू का मान कितना हो जाएगा, किसका सबसे अधिक हो जाएगा, पेरा का सबसे अधिक, उसके बाद में मेटा, मेटा के बाद में ऑर्थो, ये इसका बेटा घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो आईआईटी के अंदर कई बार पूछे गए हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर थीटा का मान बढ़ेगा बेटा तो म्यू का मान, थीटा का मान बढ़ेगा
तो म्यू का मान भी बढ़ेगा। कब? जब रिंग पर दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, अर्थात एक का प्लस आई इफेक्ट हो और दूसरे का माइनस आई इफेक्ट हो, तब इस कंडीशन को अपन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लूं, देखो बेटा मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लूं जिसमें दोनों ही ग्रुप का कौन सा प्रभाव हो? माइनस आई प्रभाव हो। तो देखो एक एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं अपन, ClNO2 ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और ये पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो देखो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट की दिशा है बेटा, दोनों तरफ कैसे हो जाएगी? इसका भी माइनस आई होता है और इसका भी माइनस आई होता है, ठीक है। देखो जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस का बेटा हालांकि प्लस आर प्रभाव अधिक होता है माइनस आई की तुलना में, बट अगर अपन ओरिएंटेशन देखते हैं, अभिविन्यास देखते हैं मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो वहां पर हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करते हैं। तो देखो क्लोरीन का माइनस आई और नाइट्रो का भी माइनस आई प्रभाव, इसका माइनस आर भी होता है, लेकिन अपन माइनस आई इफेक्ट ही ले लेते हैं यहां पर, इसका बेटा माइनस आर भी होता है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसका इधर हो जाएगा और इसका इधर, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा बेटा? डाइपोल मोमेंट का मान 0 हो जाएगा। ओके, यहां पर थीटा कितना है? 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट कंडीशन चेंज हो गई, क्या होगा? कंडीशन लिख देता हूं मैं, यदि बेंजीन वाले पर दो समान प्रकृति के समूह, समान प्रकृति के समूह से मतलब है बेटा माइनस आई प्रभाव वाले उपस्थित हो तो थीटा का मान बढ़ने पर, अर्थात कोण का मान बढ़ने पर बेटा, एंगल का मान बढ़ने पर जो म्यू है, डाइपोल मोमेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। कंडीशन ध्यान रखना, यदि बेंजीन वाले पर दो समान प्रकृति के समूह अर्थात माइनस आई समूह उपस्थित हो तो थीटा बढ़ेगा, तो म्यू का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसमें होगी बेटा? ऑर्थो समावयवी में, उसके पश्चात मेटा समावयवी में और उसके पश्चात पेरा समावयवी। ओके, तो ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा मैक्सिमम ऑर्थो में, ऑर्थो आइसोमर में, उससे कम मेटा आइसोमर में और सबसे कम बेटा किसमें होगा? पेरा आइसोमर में होगा। तो इस प्रकार ये डाइपोल मोमेंट है अपना। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं, देखो यहां तक समझ में आ गया होगा। इनको बेटा अच्छी तरह फेयर कॉपी ले लेना और फेयर कॉपी में उतारते चलना, ठीक है। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं यही तुम्हारे नोट्स हैं, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा एक्सप्लेनेशन तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी नोट्स में किसी में भी, ठीक है। तो बोर्ड पर जो भी मटेरियल मैं लिख रहा हूं इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए और अच्छी तरह नोट्स बना लीजिए, ठीक है। देखो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक से पढ़ेंगे बेटा, फाउंडेशन क्लास है तो अपन थ्योरी कम पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रिक लगाएं, क्वेश्चन सोल्व।
नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन, देखो एक तो है ब्रोमोबेंजीन और एक है साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड, ठीक है। ये ए है बेटा, ये बी है। अपन को डायपोल मोमेंट की वैल्यू देखनी है। तुम्हें पता है बेंजीन रिंग में जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है बेटा, sp2, ओके। और ये कार्बन कौन सा है यहाँ पर, sp3, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी अधिक होगी, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी किससे, sp3 कार्बन से। अब मैंने कहा था तुमसे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, अर्थात पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसके कारण जो डाइपोल मोमेंट है म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बेटा जो म्यू है डाइपोल मोमेंट का मान किसका अधिक होगा, ए का अधिक होगा, किससे, बी से। ये अच्छी तरह ध्यान रख लेना। तो ये थे अपने डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आ जाइए आज के होमवर्क पर, ठीक है। आज का होमवर्क देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, निम्नलिखित यौगिकों को द्विध्रुव आगमन के घटते हुए क्रम में द्विध्रुव आगमन के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, ओके। कौन कौन से कंपाउंड है अपने पास में, OH और NO। ये क्या है बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फिर ये अपने पास ऑर्थोजाइलिन, फिर ये डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। A, B और C। इसको किस में अरेंज करना है अपन को, म्यू के घटते हुए क्रम में अरेंज करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने हुंस्टीगर अभिक्रिया पढ़ी होगी तुमने, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Ag प्लस और माइनस, ठीक है। फर्स्ट है Ag2O और सेकंड है ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यही होती है कंडीशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, ओके। तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा करो यहां पर सिल्वर ऑलरेडी दे रखा है, तो जो फर्स्ट कंडीशन को हटा देते हैं अपन, डायरेक्ट ऐसे कर लो बेटा, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और इसमें उत्पाद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 33 है अपना, COOH फर्स्ट में, Ag2O सेकंड में, Br2CCl4, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल तुमने हुंस्टीगर अभिक्रिया पढ़ी होगी बेटा, दोनों एग्जांपल हुंस्टीगर रिएक्शंस के हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तुमने
सेट में रिएक्शन से बड़ी होगी, ठीक है। ये क्या है, एनिलीन है, इस रिएक्शन में ए बी एवं सी को पहचानिए। ए बी सी को पहचानिए एवं अभिक्रिया का नाम लिखिए। कौन सी अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का बेटा, यहां से लेकर यहां तक, ओके। ये 4 क्वेश्चन है अपने आज के लेक्चर में बेटा, अपन इतना ही पढ़ पाएंगे, ओके, थैंक यू।